हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है, बहुत बड़ा गैप हो गया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन कैसा है ना, हम सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि इट्स नेवर टू लेट, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। यही थॉट दिमाग में लेते हुए मैंने आज सोचा यार क्या हो गया, बहुत दिन वीडियो नहीं डाला, तो आज तो मैं डाल सकता हूँ ना। आज तो मैं कुछ वीडियो डाल के लोगों का थोड़ा सा तो हेल्प कर सकता हूँ ना, इसलिए इट्स नेवर टू लेट ये थॉट दिमाग में लेते हुए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। एंड आई होप आप सब लोग भी आपके आने वाले कुछ दिन जो बाकी है वो यही थॉट दिमाग में लेते हुए चलोगे कि इट्स नेवर टू लेट। अभी भी हमारा नवंबर 2023 सीए फाइनल का एग्जामिनेशन कितने दिन दूर है आपको पता है? 20, 22, 23, 28। तो मैं आपको बता दूं 22 डेज बाकी आपके एग्जाम के लिए। आप बोलोगे 22 डेज नहीं, ज्यादा दिन बाकी, हमें पता है, हम हर रोज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपकी बात सही है, 22 से ज्यादा ही बाकी है, लेकिन पहले एफआर का पेपर होगा आपका 1 तारीख को, तो उसके पहले 4 दिन तो आप एफआर की पढ़ाई करोगे। तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट टू बी अ स्टडी, वी आर कंसिडरिंग दैट टू बी अ रिविजन। तो अगर वो 4 दिन हम हटा देते तो हमारे पास बस 22 दिन बाकी है एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोथ ग्रुप्स तीनों के लिए वीडियोस बनाने वाला हूँ, तीनों के लिए चीजें बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आप सब लोगों में से जो ये वीडियो देख रहे हो, आप अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, आप अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे होंगे, अलग अलग चीजें आप लाइफ में टैकल कर रहे होंगे। कोई बहुत सॉर्टेड होगा दिमाग से, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई ब्रेकअप के थ्रू जा रहा होगा, कोई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होगा, किसी का पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, लेकिन सबका एट द एंड ऑफ द डे एक ही गोल होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ की, मुझे आने वाले अटेम्प्ट में मेरा बेस्ट देके सीए बनना है। और अगर आपका ये थॉट होगा तभी जाके आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है और आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इट्स ऑब्वियस दैट वी ऑल वांट टू पास इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बाद में सिलेबस चेंज होगा, जो भी सारे कॉम्प्लिकेशंस है हमें उसमें जाना नहीं है। हमारे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है उसको हमें ग्रैब करना है, और आने वाले दिन में ही वो होने वाला है, क्योंकि दिन तो बढ़ सकते हैं नहीं। ठीक है, what can change is our approach can change, what can change is our strategy can change, and our mind thought of way of thinking can change, right? तो आप सब लोगों को बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया, ग्रुप 1 के लिए बस 22 डेज बाकी है। तो आपको ये आने वाले 22 दिनों में आपको 4+2 ये रूल फॉलो करना है। अभी 4+2 रूल क्या है? 4+2 इज 4 डेज प्लस 2 डेज। अभी 22 डेज बाकी है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम ये 24 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग एफआर के लिए 4 दिन ही लेंगे, 3 ही दिन लेंगे, तो उनमें से वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। या फिर कोई एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन नहीं लेंगे, 3 दिन लेंगे। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस आई विल टेल यू शुड फॉलो 4+2 स्ट्रेटेजी। व्हाट इज 4+2 स्ट्रेटेजी? आपको एक सब्जेक्ट, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एफआर, आपको एफआर 4 दिन करना है एट अ स्ट्रेच। अभी आप बोलोगे कि मेरे 4 सब्जेक्ट है ग्रुप वन में, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, दिन के 2 तो बनता है यार। लेकिन आई विल सजेस्ट, अभी अगर आपका प्रिपरेशन का लेवल ऑफ प्रिपरेशन कौन से भी लेवल पे हो, अगर बहुत अच्छा है एंड इफ यू कैन जंबल बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, गो अहेड। बट आई एम टॉकिंग टू दो स्टूडेंट्स जिनको अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि मेरा कवरेज इतना अच्छा नहीं हुआ है सिलेबस का, मतलब मैंने हर एक चीज में सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा टच किया, लेकिन कवरेज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कभी एट अ स्ट्रेच कोई सब्जेक्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को के लिए ये रूल है 4+2। आपको दिन में सुबह उठ के बैठना है और 4 दिन एट अ स्ट्रेच एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, भले वो एसएफएम हो, एफआर हो, ऑडिट हो, लॉ हो, कोई भी हो। वो 4 दिन की पढ़ाई हो जाने के बाद यू विल हैव टू स्विच टू सेकंड सब्जेक्ट, जिसकी आपको 4 दिन लगातार पढ़ाई करनी है। 4 दिन लगातार पढ़ाई में 8 घंटे 9 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, 4 दिन लगातार पढ़ाई, 12 to 14 आवर्स ऑफ लगातार पढ़ाई एवरी डे आपको 4 दिन करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपका सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कवरेज होने वाला है एक ग्रुप में। और उसमें भी आप ए एंड बी कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स पे ही ज्यादा फोकस करोगे। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसका डिसेंट अमाउंट ऑफ ए एंड बी कैटेगरी पहले से कवरेज हो चुका है, तो इन 4 दिनों में यू विल ट्राई टू रिवाइज दैट एज वेल एज डू द सी कैटेगरी। लेकिन 4 दिन आपको एट अ स्ट्रेच एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म करने की कोशिश करनी है। उसके बाद यू विल हैव टू स्विच टू द सेकंड सब्जेक्ट, वापस 4 दिन आपको करना है। ये आपके 8 दिन हो गए। उसके बाद यू विल हैव टू डू द 4+2 रूल में से जो दूसरा 2 दिन का टाइम आएगा। अभी जो आपने पहला सब्जेक्ट किया, लेट्स से आपने एफआर के एसएफएम के साथ स्टार्ट किया था, 4 दिन हो गए। उसके बाद आपने ऑडिट किया 4 दिन। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज एसएफएम अगेन फॉर 2 डेज। ठीक है, तो 4 दिन पहले हो चुका है, वापस आपको 2 दिन रिवाइज करना है। 2 दिनों में रिवीजन भी होगा और जो चीजें छोटी छोटी छूट गई होंगी वो भी पढ़ाई होगी। तो ट्रस्ट मी, 6 दिन एक सब्जेक्ट के लिए बहुत होते हैं। आई नो पूरा कवरेज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि जिसने थोड़ा सा भी कर लिया, अभी तक थोड़ा सा टच भी किया है, आप एकदम ऐसे नहीं है कि अभी भी आपने कुछ नहीं किया है। इफ यू आर दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, स्टिल यू हैव गॉट वेरी हाई चांसेस ऑफ पासिंग इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जस्ट आपको उठना है, आपके सारे कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको पढ़ाई पढ़ने वाली है अभी, क्योंकि अभी भी आपके पास 22 to 24 डेज आपके हाथ में है, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है।
लेकिन आप उस टाइम में क्या करते हो वो मैटर करता है। ये 4+2 रूल आप प्लीज फॉलो करो। 4 डेज एक सब्जेक्ट करो, ब्रेक, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो 4 दिन, फिर उसके बाद 2 दिन वापस जो पहले सब्जेक्ट किया था उसका रिवीजन होगा, और जो जो टॉपिक्स छूट गए होंगे उसका वापस रिवीजन करके वी विल बी कॉन्फिडेंट विथ वन सब्जेक्ट। ऐसा करते करते हम आगे जाएंगे। नाउ ट्रस्ट मी, ग्रुप 1 में ऑडिट थोड़ा सा लोगों को डर लगता है, ऑडिट याद रहता नहीं है। तो अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल कल 6 तारीख है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक ऑडिट कर लिया, फिर आपने बोला 4+2 रूल किया मैंने, 4 दिन ऑडिट किया, उसके बाद 2 दिन कर लूंगा, हो गया ऑडिट। ऑडिट ऐसा नहीं होता है। ऑडिट आपको हर रोज करना चाहिए। आने वाले मतलब जो भी 22 दिन है, हर रोज यू विल हैव टू डू ऑडिट, लेकिन 4-4 5-5 घंटे नहीं करना है। जो 4 दिन हमारा ऑडिट होने वाला है एट अ स्ट्रेच, वो तो करोगे ही आप, लेकिन उसके अलावा एवरीडे यू विल गिव सम टाइम टू ऑडिट। मे बी इट इज 1 आवर 2 आवर्स, 2 आवर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1-1.5 घंटा हर रोज आपको ऑडिट के टच में रहना है। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज लोगों का अभी तक एफआर हो चुका होगा, क्योंकि एफआर सबसे पहले लोग टैकल करते हैं कि एफआर के बड़े बड़े इंडेक्स कर लो, छोटे छोटे इंडेक्स कर लो, लेकिन एफआर का थोड़ा सा लोगों का कवरेज हो गया होगा, एंड लॉ का भी हो गया होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी लगता है। लोगों को दिक्कत अभी एसएफएम में आ रही होगी एंड ऑडिट में आ रही होगी। एसएफएम में भी नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लोगों को एसएफएम का डर लगा होगा। तो ये 4+2 रूल में आप 4 की जगह 5 डेज भी एसएफएम को दे सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल विद गिविंग लेस डेज टू लॉ। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ग्रुप 1 के लिए। देखो बस, ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, बोथ ग्रुप्स हो, जैसे भी हो, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। टाइम आपका आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको आना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को लेट तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, वाइस वर्सा। इफ यू आर नाइट पर्सन, आपको सुबह तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मैजिक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ अगर हो सकता है तो वो पढ़ाई हो सकती है, और आने वाले 22-23 दिनों में ही हो सकती है। उसके बाद तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और फिर 10-12 जनवरी को जब भी रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम आपको भी पता है, एक क्लिक के ऊपर हमें हमारा पूरा दिन, हमारे पूरे आगे का लाइफ चेंज हो सकता है, या फिर हमारा पूरा आगे के 6 महीने खराब हो सकते हैं। जस्ट 1 क्लिक, WRO एंटर, और फिर द रियलिटी स्ट्राइक्स अस। सो वो उसके बारे में सोचो कि मुझे क्या देखना है। मेरे पास अभी भी 24 दिन है। आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल ट्राई टू क्रैक इट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 1 के लिए। जो लोग ग्रुप 2 में है, उनके पास ग्रुप 1 का जब एग्जाम चल रहा होगा, वो उस टाइम पे वो लोग पढ़ाई करेंगे ऑब्वियसली। सो उनके पास थोड़े ज्यादा दिन है, 30 डेज है, तो यू कैन फॉलो द रूल ऑफ 6+2। अगर आप ये वीडियो अभी से देख रहे हो तो थोड़ा बैकवर्ड जाके देख लो कि व्हाट इज दिस रूल। 6+2, 6 दिन एक पढ़ाई करो एक टॉपिक की एट अ स्ट्रेच, फिर स्टार्ट विद द सेकंड सब्जेक्ट एंड देन अगेन रिवाइज इट फॉर 2 डेज। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो यहाँ ही बंद कर सकते हो। नो नीड टू वॉच अहेड, बिकॉज आगे मैं बोथ ग्रुप्स के लिए बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को एक लास्ट टिप बता देता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि डोंट गो इनटू कैलकुलेशंस कि मेरे 11 घंटे पढ़ाई हो गई, मेरे 4 घंटे टाइम पास हो गया, तो अभी मैं थोड़ा चिल करता हूँ, मैं सोता हूँ। नहीं, जितना आप पढ़ोगे उतना कम है। अभी जो जो टॉपिक्स आपने छोड़े ऑप्शंस के लिए, आई एग्री, सब करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चुराने की कोशिश करो। इफ यू आर थिंकिंग कि अभी लंच, मम्मी बोल रही है कि लंच आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, लेकिन आपका दिमाग फट रहा है बहुत पढ़ाई करके, जस्ट एक बुक खोलो, एफआर की कोई भी इंडेक्स खोलो, इंडेक्स 115 खोलो। आपने 5-6 दिन पहले किया होगा, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट सम्स मार्क किए होंगे आपने, एक बार देख लो। ट्रस्ट मी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। सोते सोते पढ़ाई करो, उठते उठते पढ़ाई करो, चलते चलते पढ़ाई करोगे, लेकिन करो। जितना ज्यादा देख सकते हो उतना देख लो एग्जाम में। ट्रस्ट मी, कुछ भी याद आता है, और हम कुछ भी लिख के आते हैं एंड हमें मार्क्स देता है ICAI। इवन इफ यू डू द हाफ सम करेक्ट, यू विल गेट गुड मार्क्स। लेकिन कभी ना कभी तो वो पढ़ा होना चाहिए, और पढ़ा होना चाहिए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम चुराने की कोशिश करो एंड एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, मैं आपके साथ टच में रहूंगा ही, डोंट वरी। लेकिन आप ये वीडियो बंद कर सकते हो इफ यू आर ग्रुप 1 स्टूडेंट, एंड पॉसिबल है, डोंट वरी। आप आने वाले अटेम्प्ट में जरूर सीए बनोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ग्रुप 2। अभी ग्रुप 2 के सब स्टूडेंट्स के लिए आज अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ तो मैजिक बताओ, या फिर कुछ तो बताओ कि जिससे मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ मैजिक तो है नहीं। आई अज्यूम कि आपने आज से लेके पढ़ाई आप ऑब्वियसली नहीं कर रहे हो, आपने पहले से आप पढ़ाई करते आ रहे होंगे, लेकिन यू माइट बी इन अ सिचुएशन कि अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि बहुत कुछ बाकी ऐसा लग रहा है, लेकिन टाइम भी बहुत लिमिटेड है, इसलिए डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, और ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में होगा ही नहीं, मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है, सब बाकी है। आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल जैसे मैंने पहले ही बोला, आपके पास दिन तो है ना, कल तो एग्जाम नहीं है, टाइम है। हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ जाए, अगर आप अभी हार ना मानो, 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ जाए, आप सीए बन सकते हो। सारे प्रोबेबिलिटीज हैव इक्वल चांसेस। हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था यार स्कूल में, तो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, फेलिंग इज एवरीथिंग इज इक्वल।
अभी आपको कोई नहीं आके बोल सकता कि तू फिक्स फेल होने वाला है, नहीं, अभी भी आप पास हो सकते हो। या फिर आपको कोई नहीं बोल सकता कि तू पास होने वाला है, नहीं, आप फेल भी हो सकते हो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, आपके हाथ में वो प्रोबेबिलिटी कौन से साइड आपको ज्यादा वेट आपको उसका डालना है। सो वी वांट टू पास, राइट। सो हमारे पास दिन है 22 से लेके 24 दिन है, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 दोनों करना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको दिन में 3 सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। अभी आप बोलोगे 3, तू ग्रुप 1 के लिए बोल रहा है 1 ही कर लो, हमें बोल रहा है 3 कर, लेकिन ग्रुप 2 के लिए आपको ज्यादा कवरेज है, ज्यादा चीजें याद रखनी है। एग्जाम के टाइम एक 1.5 दिन का ब्रेक रहता है दिन में 2 सब्जेक्ट्स के बीच में। सो हमें ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स के टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम कुछ भी कितना भी अच्छे से पढ़ ले, इट्स अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज गोइंग टू वॉश आउट। So you need to be in touch with at least 3 subjects, out of which 1 should be theory, 2 should be practical. ठीक है। सो आपके लिए टिप नंबर 1 यही है कि अगर आप अभी भी दो ही सब्जेक्ट कर रहे हो पर डे, तो प्लीज तीसरा सब्जेक्ट घुसाने की कोशिश करो, बीच में, एंड में, सुबह कभी भी घुसाने की कोशिश करो, लेकिन थर्ड सब्जेक्ट शुड बी योर प्रायोरिटी, डूइंग 3 सब्जेक्ट्स पर डे। ओके, नाउ फॉर यू आई वोंट से कि सारा चीजें कवर कर लो आप भी। अगर आप अभी भी ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको दोनों ग्रुप्स देने हैं, आपको पास होने की बहुत ज्यादा इच्छा है, एंड आपने ए कैटेगरी बी कैटेगरी का एटलीस्ट यू आर अवेयर और आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली है, यू आर नॉट इन दैट बैड पोजिशन। सो आई विल अगेन टेल यू, नो नीड टू गो कि अभी मैं सब करूंगा, सी कैटेगरी भी करूंगा, सब छीनूंगा, यहां से भी करूंगा, वहां से भी करूंगा। नो नीड टू डू दिस, जस्ट फोकस ऑन ए एंड बी कैटेगरी प्रॉपरली, स्टडी फॉर 13 to 14 hours per day, do 3 subjects and go and appear for the examination. ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही था कि आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द बेस लाइन इज कि स्टिल यू हैव गॉट टाइम, स्टिल यू हैव गॉट टाइम। प्लीज अभी भी हार मत मानना। आपने अगर कोई भी प्लान नहीं बनाया होगा तो प्लीज एक प्लान बना लो एंड वो एग्जीक्यूट कर लो आने वाले दिनों में, एंड ट्रस्ट मी इट विल मेक अ डिफरेंस। बिना प्लान के अगर आप इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर पढ़ाई कर रहे हो, जो बुक दिख रहा है वो उठा रहे हो कि आज ये क्या, कल वो क्या, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एट अ स्ट्रेच आपको कुछ टाइम एक सब्जेक्ट के लिए देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है उस सब्जेक्ट में, तभी जाके आपको लगेगा कि चलो एटलीस्ट पिछले 3 दिनों से मैं कर रहा हूं, आई नो व्हाट इज इट अबाउट, द सब्जेक्ट इज अबाउट। ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट 22-24 डेज, जितना भी बाकी है। गिव योर 110%, जो भी आपके बॉडी में जितना भी एनर्जी है, सब एनर्जी यहाँ पे लगा दो। बस याद रखना कि हमने क्यों शुरू किया था सीए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, सीए क्यों शुरू किया था, और आप अभी बस 1 महीना दूर हो आपके फाइनल डेस्टिनेशन से। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मैं आई एम अगेन सॉरी कि बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ लोग अगर वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दोज पीपल, but I will try and I will post more frequent videos, strategy videos for all of you. And once again, all the very best and keep studying. Bye bye.